नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे वर्णमाला, वर्णमाला के प्रकार, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वर, स्वर की परिभाषा और स्वर के प्रकार। देखिए, आपको लगे रहना, अगर तैयारी करना है तो डेली बाय डेली पढ़ना पड़ेगा, रोज लगना पड़ेगा और मेहनत करेंगे तो आप जरूर सीखेंगे। जिस प्रकार एक चिड़िया होती है, बीच समुद्र में अगर जहाज पर बैठी है, चाहे जितना ऊंचाई तक उड़ जाए, वापस उस जहाज पर ही आना पड़ता है। इसी प्रकार जो है, आप चाहे जितना घूम लीजिए, टहल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। इसलिए समय के साथ चलिए, मेहनत करिए, क्योंकि बूंद बूंद मिलकर के समंदर बनेगा। जिस दिन मेहनत करना सीख जाएगा, उस दिन सिकंदर बनेगा। इसी बात के साथ हम लोग स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे। अभी लिखा गया आपका स्वर की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड जो है उसी को हम लोग स्वर बोलते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाएंगे। अब दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं, मुख विकार से या मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से बिना टकराए अगर निकलती है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। अब स्वर के जो प्रकार हैं, स्वर के भेद के बारे में आप इस वीडियो को रोक करके इसको आप जो है लिख सकते हैं। थोड़ा सा अत्यधिक समय न लगे इस वीडियो में, इसलिए हम बोल के आपको समझा दे रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता है नोट्स बनाने के लिए तो वीडियो आप रोक करके नोट्स बनाते रहिए। अब देखिए, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को हम लोग लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। यानी ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, उसे हम लोग लघु स्वर बोलते हैं या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, लघु स्वर कहलाता है। अब इसमें अ, ई, उ और री जो है, इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम लोग इसे लघु स्वर के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आया दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब आप नाम से लग रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा। तो दीर्घ स्वर ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में दो मात्रा का समय लगता है। या हम कह सकते हैं ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। अब इसमें क्या आ, ई और उ है। यह जो आपका है, इसमें आ बना तो और मिलकर के आ बना, ई और ई मिलकर ई बनी, उ और उ मिलकर के बड़ा उ बना है। तो इसमें दो स्वर एक तरह से कह सकते हैं, दो। तो दो मात्रा का इसमें समय लग रहा है। अब आ रहे हैं संयुक्त स्वर। परस्पर दो स्वरों के मिलने के बाद जो स्वर बनते हैं, यानी दो स्वरों के मिलने के बाद जो स्वर बनते हैं, उसे हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अब संयुक्त स्वर क्या है? ए, ओ और अ। अब इसके बाद हम आ रहे हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में तीन मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में तीन मात्रा का समय लगता है, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, उसे हम लोग प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे प्लुत स्वर में आपका है ओम, अ, ओ और म मिल करके ओम बना है आपका। अ, ओ और म मिल करके ओम बना है। तो ये क्या है? इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। कभी कभी हम संबोधन करते हैं, अर्थात किसी को बुलाते हैं, तो हम उस शब्द को खींच कर बोलते हैं। जैसे अभी बुलाना है कल्लू, तो हम लोग कहते हैं कल्लू रे। तो उसमें क्या है? कई बार मतलब अधिक समय लग रहा है, तो प्लुत स्वर के अंतर्गत चलाएगा। आइए एक बार फिर से थोड़ा सा देख ले रहे हैं वीडियो के बारे में। देखिए, ह्रस्व स्वर है जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगेगा, अ, ई, उ और री है। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में दो मात्रा का समय लगेगा, आ, ई, उ। संयुक्त स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ है। अब आपका ये बच गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है उ,
ओ और म मिलकर के ओम बनाता है। इसे बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, धन्यवाद। और फिर हम अगले वीडियो के साथ जिह्वा के आधार पर, बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और भी स्वर के प्रकार हैं, तो उस आधार पे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ अगले वीडियो में हम फिर पुनः आपसे साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।